असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। शांति ही शांति ही शांति। हम सभी को असत्य से सत्य की राह दिखाना, हम सभी को अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाना, हम सभी को मृत्यु से अमृतत्व तक ले चलना। शांति शांति शांति। स्पिरिचुअल खजाना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो हमें समय की गहराइयों में ले जाएगी। ये कहानी जो सनातन धर्म की जड़ों से शुरू होती है, राम राज्य की सुनहरी दुनिया से गुजरती है, गुरुकुल की महान शिक्षा पद्धति को छूती है और फिर हमारे आधुनिक जीवन से तुलना करती है। क्या आप जानते हैं हमारी जड़ें कितनी मजबूत हैं? चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक कहानी को, जहां देवता, राजा और गुरुओं की दुनिया जीवंत हो उठेगी। कल्पना करें, हजारों साल पहले का भारत, जहां सनातन धर्म की जड़ें इतनी गहरी थी कि पूरी दुनिया इसे ज्ञान की भूमि मानती थी। सनातन का अर्थ है शाश्वत या अनंत। ये वो धर्म है जो समय, स्थान या परिस्थितियों से बंधा नहीं। इसके मूल सिद्धांत है धर्म, जहां न्याय और कर्तव्य है, कर्म, अहिंसा यानी किसी को हानि न पहुंचाना, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हिंसा से बचना, सत्य, यज्ञ, दान, तप, सहनशीलता, क्षमा, आत्मनियंत्रण, पवित्रता और केवल जरूरत का लेना। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि हर जीव में ईश्वर है, इसीलिए सहिष्णुता, क्षमा और आत्मनियंत्रण से जीवन जिए। ये हमें बताता है कि कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन का सार है, जो वेदों, उपनिषदों और रामायण से निकला है। इसका लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करने के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 पुरुषार्थों का संतुलन बनाना है। ये धर्म है जो दुनिया में शांति और सद्भाव लाता है। अब आइए सनातन धर्म के सबसे सुंदर उदाहरण पर, यह है राम राज्य की कल्पना। रामायण की कहानी में भगवान राम का राज्य ऐसा था जहां कोई दुखी नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई भेदभाव नहीं। ये सुशासन का प्रतीक था। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, न पराय येन विधवा न च ब्याल कृतं भयम न व्याधिजं भयं चापि रामे राज्यं प्रशासति। यानी राम के राज्य में न विधवाएं शोक करती, न जंगली जानवर का डर था, न बीमारियां। हर प्राणी खुश था, सभी अपने कर्तव्य निभाते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लग चलहि सदा पावतः सुखतः नाही भय शोक नरिग। हर कोई अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार वेदों का पालन करता, कोई डर, शोक या रोग नहीं था। राम राज्य में राजा और प्रजा का रिश्ता माता, पिता और बच्चे जैसा था। राजा हर किसी की भलाई सोचता, न्याय त्वरित और निष्पक्ष था। राजकुमार और गरीब दोनों को समान अधिकार थे। ये सत्य, शुद्धता, दया और दान पर आधारित, जहां नैतिकता, प्रेम और मानवता का शासन था। संघर्षों और क्रूरताओं से त्रस्त दुनिया में राम राज्य की अवधारणा हमें आशा देती है। सनातन धर्म की ये महानता गुरुकुल प्रणाली से आई। प्राचीन भारत में गुरुकुल शिक्षा का केंद्र थे। ये प्राचीन भारतीय शिक्षा की नींव थी, जिसने प्रभु श्री राम जैसे व्यक्तियों को अनुशासन, मूल्यों और आध्यात्मिक विकास के जीवन के माध्यम से ढाला। गुरुकुल प्रणाली केवल एकेडमिक शिक्षा का स्थान नहीं था, बल्कि ये जीवन की एक पवित्र समग्र यात्रा थी। छात्र गुरु के साथ शांत वन आश्रमों में रहते थे, सांसारिक विकर्षणों से दूर, प्रकृति के करीब। यह शिक्षा गुरु और शिष्य के बीच गहरे व्यक्तिगत संबंध पर आधारित थी, जहां ज्ञान, अनुशासित जीवन, अवलोकन और गुरु के मेंटरशिप यानी मार्गदर्शन के माध्यम से दिया जाता था। चरित्र निर्माण, विनम्रता और आध्यात्मिक आधार को बौद्धिक विकास जितना ही महत्व दिया जाता था। इसका लक्ष्य विद्वान बनाना नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार करने वाले धार्मिक प्राणी बनाना था। छात्र व्याकरण, तर्क, खगोल विज्ञान, शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मार्शल आर्ट,
गणित और नैतिकता का अध्ययन करते थे, जिन्हें केवल याद करने के लिए नहीं बल्कि व्यावहारिक अनुप्रयोग के लिए पढ़ाया जाता था। ये केवल आजीविका कमाने के बारे में नहीं था, ये एक धार्मिक और संतुलित जीवन कैसे जीना है इसके बारे में था। पाठ्यक्रम में शारीरिक अनुशासन, भावनात्मक नियमन, आध्यात्मिक चिंतन और सामाजिक जिम्मेदारी शामिल थी। मुख्य पहलुओं में शामिल थे दैनिक दिनचर्या और अनुष्ठान, सूर्योदय से पहले उठना और प्रार्थना करना, योग और शारीरिक प्रशिक्षण, शक्ति, संतुलन और नियंत्रण विकसित करना, सेवा, विनम्रता और कृतज्ञता पैदा करने के लिए सफाई, खाना पकाना और दैनिक कार्यों में मदद करना, प्रकृति आधारित शिक्षा, नदियों, जंगलों और जानवरों के करीब रहना ताकि अंतर निर्भरता और पारिस्थितिक संवेदनशीलता विकसित हो। कोई पाठ्यक्रम पूरा करने की अवधारणा नहीं थी। सीखना व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया थी। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम। ज्ञान विनम्रता प्रदान करता है, विनम्रता से योग्यता आती है, ये मूल विचार था। गुरुकुल में कोई शुल्क नहीं था। गुरु दक्षिणा से चलता था, जो गरीब अमीर सबको समान अवसर देता था। हर बच्चे की रुचि, गति और जरूरत के अनुसार पढ़ाई होता था। अनुभव आधारित सीख मिलता था। प्रभु श्री राम का जीवन गुरुकुल शिक्षा का एक चमकदार उदाहरण है। उनकी संतुलित भावना, प्रतिक्रिया विहीन और गहन नैतिक कंपास, शारीरिक अनुशासन, शास्त्र अध्ययन और चरित्र निर्माण के संयोजन वाली प्रारंभिक गुरुकुल शिक्षा के परिणाम थे। राम का वनवास स्वीकार करना दंड नहीं बल्कि धर्म था। वन में भी उन्होंने संतों से सीखा, आश्रमों की रक्षा की और तपस्वियों वो आदिवासियों के साथ भोजन साझा किया। सबरी के झूठे बैर उन्होंने प्रेम से स्वीकार किए, ये सिखाते हुए कि प्रेम संतुष्टि देता है, भोजन नहीं। सीता के खोने पर या रावण से युद्ध में राम ने कभी क्रोध या अहंकार में काम नहीं किया। उनकी रणनीति सटीक, केंद्रित और नैतिक थी। सीता को वापस लाने के बाद भी लोकमत के कारण उन्हें त्यागने का कठिन निर्णय राम के राजधर्म का पालन करने की शिक्षा को दर्शाता है। आज की शिक्षा प्रणाली अफसर केवल नौकरी के लिए तैयार करती है, जबकि गुरुकुल छात्र को जीवन के लिए तैयार करता था, केवल आजीविका के लिए नहीं। आधुनिक शिक्षा में कौशल पर जोर दिया जाता है, लेकिन बिना नैतिकता के कौशल अराजकता की ओर ले जाता है। राम राज्य की आदर्श शासन प्रणाली में न्याय, शांति और सद्भाव, लेकिन आज की दुनिया संघर्षों, युद्ध और क्रूरताओं से ग्रस्त है। गुरुकुल शिक्षा का लक्ष्य अहंकार को जीतना था, जबकि आधुनिक जीवन अक्सर भौतिकवाद और व्यक्तिगत लाभ पर केंद्रित होता है। आज हमें इन प्राचीन सिद्धांतों की सख्त जरूरत है। शिक्षा मूल्य आधारित होनी चाहिए, कौशल के साथ नैतिकता आवश्यक है। सीखना जीवन भर चलना चाहिए। राम ने जीवन में बाद में भी अगस्त्य और विभीषण जैसे संतों से सीखा। गुरु की भूमिका सर्वोपरि है। व्यक्तिगत मार्गदर्शन एक मानकीकृत कक्षा से अधिक शक्तिशाली है। सेवा के माध्यम से सीखना, विनम्रता और आत्मनियंत्रण सेवा से बढ़ते हैं। सनातन धर्म की ये महानता गुरुकुल प्रणाली से आई। प्राचीन भारत में गुरुकुल शिक्षा का केंद्र था, लेकिन दोस्तों ये सुनहरी कहानी तब बदल गई जब ब्रिटिश आए। 18वीं से 19वीं सदी में ब्रिटिशों ने भारत को गुलाम बनाया और सनातन धर्म को नष्ट करने की साजिश रची। उनका हथियार था शिक्षा। लॉर्ड मैकोले ने 1835 में कहा, हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो भारतीयों को रक्त से भारतीय लेकिन सोच से अंग्रेज बनाए। वे क्लर्क बनाना चाहते थे, न कि स्वतंत्र विचारक। ब्रिटिशों ने गुरुकुलों को नष्ट किया, मंदिरों और गुरुकुलों की भूमि जब्त की, अनुदान बंद किए और पश्चिमी शिक्षा थोपी। स्वदेशी शिक्षा को अंधविश्वास कहा। अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले, जहां हिंदू ग्रंथों की बजाय ईसाई विचार पढ़ाए जाते। साक्षरता दर 90% से गिरकर 6% हो गई। उन्होंने जाति प्रथा को विकृत किया, आर्य द्राविड़ सिद्धांत गढ़ा और मनुस्मृति जैसी किताबों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया ताकि हिंदू एकजुट ना रहे। कुछ इतिहासकार कहते हैं ये आधुनिकीकरण था, लेकिन
सबूत बताते हैं कि ये नियोजित विनाश था, क्योंकि गुरुकुल सनातन मूल्यों की रक्षा करते थे। ब्रिटिशों ने मिशनरियों के जरिए धर्मांतरण बढ़ाया, लेकिन सनातन धर्म आज तक टूटा नहीं। सनातन धर्म, राम राज्य और गुरुकुल की ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी जड़ें कितनी मजबूत है। ब्रिटिशों ने कोशिश की, लेकिन सनातन धर्म अमर है। आज हमें इसे पुनर्जीवित करना है। गुरुकुल जैसी शिक्षा अपनाएं, राम राज्य के सिद्धांतों से समाज बनाएं, अपने बच्चों को सनातन मूल्य सिखाएं, क्योंकि यही शांति और प्रगति का मार्ग है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली प्रेरणादायक कहानी में फिर मिलते हैं। नमस्कार।